नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 की पर्यावरण अध्ययन का गाइस पेपर है और आपके गाइस इसकी आंसर की कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। आइए बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है, 100% आपको हल करना है, कि 100 नंबर का है। 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं एग्जाम में। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जल का निर्माण निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्वों से हुआ है, यानी कि कौन कौन से 2 ऐसे तत्व जिनका जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात करें सेकंड क्वेश्चन में, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो ऊर्जा क्या है यहाँ पे वैकल्पिक स्रोत, सी ऑप्शन पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन के जो मेजबानी की है, तो यहाँ पे आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में 4 क्वेश्चन पूछा है, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मन बोरलॉग। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 5 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 5 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी आएगा, यानी कि पवन ऊर्जा। उसके बाद में आता है 6 क्वेश्चन पूछा है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। उसके बाद में 7 क्वेश्चन पूछा है, भारत में उप हिमालय पर्वत पादीय क्षेत्र कहलाता है, तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आएगा बी ऑप्शन तराई प्रदेश। उसके बाद में 8 में पूछा है, पारिस्थितिकी शब्द का संबंध है, तो यहाँ पे आएगा मानव और पर्यावरण से। उसके बाद में आता है यहाँ पे 9 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से एक भोजन श्रृंखला है, तो यहाँ पे आएगा घास और सर्प हिरण। उसके बाद में 10 में पूछा है, बायोगैस उत्पादन के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो यहाँ पे आएगा गाय का गोबर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आएगा 11 क्वेश्चन, विश्व की 50% जनसंख्या निम्न अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा बी ऑप्शन आएगा, कि 20 से लेके 40 तक। ये नाइट्रोजन भी रहेगा, इसके साथ साथ आयन भी रहेगा। बात करें यहाँ पे 12 क्वेश्चन, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यहाँ पे किसके लिए अभ्यारण्य है, बाघों के लिए। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो भरतपुर जिले में। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आएगा 14 क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की शाखा नहीं है, तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन एंटोमोलॉजी। उसके बाद में आएगा 15 क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कोई एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो यहाँ पे आएगा शिक्षा। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 16 में पूछा है, एक जीव जंतु की जो मर्त शरीर का जो अपघटित होना है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आएगा यहाँ पे रासायनिक क्रिया, ए ऑप्शन। उसके बाद में 17 में पूछा है, रेल के टीलों का निर्माण द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है यहाँ पे, पवन के द्वारा। ओके, बात करें यहाँ पे 18 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य न्यूनतम वनावरण से आच्छादित है, तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा बी हरियाणा। ओके, बात करें यहाँ पे 19 में पूछा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आएगा यहाँ पे सवाई माधोपुर जिले में, सी ऑप्शन। बात करें 20 क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी का निर्माण किया जाता है, वो है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, यानी कि चंबल। उसके बाद में यहाँ पे 21 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश के तट पर संसार की सबसे विशालतम प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो यह आएगा ऑस्ट्रेलियन की बी ऑप्शन। उसके बाद में 22 क्वेश्चन में पूछा है, गोडाउन नाम है, एक क्या है यहाँ पे, पक्षी है। उसके बाद में 23 क्वेश्चन पूछा है, पौधे क्रिया का जो क्लोरोफिल हरित लवण का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण है, बी ऑप्शन। उसके बाद में आता है 24 में पूछा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रतिशत है, तो यहाँ पे आएगा 0.03%। नेक्स्ट है 25, सवाना कौन से प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा सी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय घास पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद में आएगा 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि महासागरीय जल में तेल का रिसाव। उसके बाद में आता है यहाँ पे 27 में पूछा है कि किस विधान ने सर्वप्रथम की जो विद्वान है उसने सर्वप्रथम संसाधनों का संरक्षण ध्यान आकर्षित किया, तो 27 क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे देना होगा। ओके गाइस, ओनली एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी बात करें 28 क्वेश्चन में, खनिज है, तो खनिज क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन, यानी कि एक अकार्बनिक संसाधन है। उसके बाद में बात करें 29 से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे 29 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि सोना।
ओके, बात करें यहाँ पे 30 क्वेश्चन में, राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार को नियंत्रित करने के लिए चलाई गई जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP शुरुआत निम्न में से किस वर्ष से हुई थी? तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी 1977 से 78 तक है। बात करें 31 क्वेश्चन, केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुशासन संस्थान जो CAZRI स्थित है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में। उसके बाद हम बात करें 32 क्वेश्चन में, राजस्थान में सूखे की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अभाव है। ओके, वनों का अभाव भी हो सकता है, जल संसाधनों की न्यूनतमता और आर्थिक दशा का कमजोर होना। तो सारे का जो है पूरा टोटल, वर्षा विशेषकर यहाँ पे राजस्थान में होती नहीं है, इस कारण सूखा क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा रहती है। बात करें 33 क्वेश्चन में, राजस्थान में पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम क्या है? तो यहाँ पे आएगा थार मरुस्थल, बी ऑप्शन सही रहेगा। बात करें 34 क्वेश्चन में, रोक बायला कार्यक्रम राजस्थान में पेड़ों की सुरक्षा के लिए निम्न से किस तिथि का प्रारंभ किया गया था? तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, 23 सितंबर 1986। बात करें 35 क्वेश्चन, राजस्थान की प्राचीन नदी के वर्तमान जो भूमिगत रूप से प्रभावित है उसका नाम क्या है? तो 35 क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सरस्वती। उसके बाद हम बात करें 36 में आएगा यहाँ पे, 35 में सी होगा आपका। 36 क्वेश्चन में, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ आएगा जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में, वायु प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण के स्रोत है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की बात करें 38 क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी एक आपदा वायुमंडलीय आपदा नहीं है? तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा सी ऑप्शन, अम्लीय वर्षा। उसके बाद में आता है 39 में, निम्नलिखित कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो 39 में आएगा यहाँ पे राइट आंसर। राइट आंसर इसका गाइस आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा 39 क्वेश्चन का। बात करें 40 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण सतत विकास से संबंधित नहीं है? तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, जल प्रदूषण। उसके बाद हम बात करें 41 क्वेश्चन में, भारत में से निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता संरक्षण स्थल नहीं है? तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे रहेगा डी ऑप्शन, चाराह का है। बात करें 42 क्वेश्चन में, जो भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, भारत बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट। बात करें 43 क्वेश्चन में पूछा है कि रेड डाटा बुक्स के आंकड़े में संशोधन करने कौन करता है? तो यहाँ पे आएगा 43 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्राकृतिक संरक्षण जो अंतर्राष्ट्रीय यूनियन जो IUCN है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 44 क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 के जीवाणु का पता सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो चीन के जो वुहान शहर है उसके अंदर लगा था, ये ऑप्शन सही होगा। 45 क्वेश्चन की बात करें, 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? यह होता स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 में पूछा, हरित गृह प्रभाव में किस गैस की मुख्य भूमिका यहाँ पे थी? तो ये जो आपका 46 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। 47 क्वेश्चन पूछा एल नीनो नाम है, तो एल नीनो नाम एक क्या है यहाँ पे? 47 में आएगा बी ऑप्शन, प्राकृतिक आपदा का। उसके बाद में आता है 48 क्वेश्चन पूछा है, भूमंडलीय तापवृद्धि के दुष्प्रभावों पर विचार करते हुए 1997 में विश्व सम्मेलन का आयोजन जिस नगर में हुआ वो कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, रियो डी जेनेरा। बात करें 49 क्वेश्चन में, फ्लोरोसिस बीमारी को फैलने का कारण क्या हो सकता है? जल प्रदूषण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50 क्वेश्चन में है, वन पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो यह आएगा यहाँ पे मरुस्थलीय झाड़ियाँ। उसके बाद 51 में आएगा, खाना बनाने वाली गैस जो सिलेंडर में उपयोग होती है वो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि LPG ली जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 52 वाहनों को चलाने वाली जो गैस कौन सी है? तो गैस कौन सी है यहाँ पे? 52 में आएगा ए ऑप्शन, यानी कि CNG। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 53 में क्वेश्चन पूछा है कि तपेदिक बीमारी संबंधित है, तो यहाँ पे आएगा फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 54 में पूछा है, केटिनन की जांच की जाती है जिसका संकट जांचने के लिए यहाँ पे किडनी का किया जाता है, तो किडनी के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। बात करें 55 क्वेश्चन में, रेलवे इंजन में अपने प्रारंभिक दिनों में किस ईंधन का उपयोग होता है? तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, डीजल। उसके बाद में आता है 56 में पूछा है कर्क रेखा की स्थिति है, तो 56 में यहाँ पे आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे भूमध्य सागर के उत्तर में भी नहीं है, दक्षिण में भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, तो समांतर में है, भूमध्य रेखा के समांतर में, ये आएगा इसमें आंसर। ओके डी, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट होगा।
उसके बाद में बात करें यहाँ पे 57 में पूछा निम्नलिखित से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो 57 क्वेश्चन का आएगा बी ऑप्शन हिरण नहीं, और बाकी क्या यहाँ पे है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 58 क्वेश्चन, सर्प है एक उपभोक्ता। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन द्वितीय आता है ना। उसके बाद में 59 आता है खरगोन है एक, खरगोन क्या है एक, 59 में ए ऑप्शन उपभोक्ता। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 60 क्वेश्चन पूछा है केचुआ है एक, तो यहाँ पे 60 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ये भी क्या है उपभोक्ता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 61 निम्न में से कौन सा एक बायो नहीं है, तो यह आएगा जलवायु, सी ऑप्शन। बात करें 62 क्वेश्चन में, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, तो यह आएगा पश्चिमी विक्षोभ से। बात करें 63 में, कौन से नगर में विश्व द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो यह आएगा बी ऑप्शन जोहान्सबर्ग। बात करें नेक्स्ट के बारे में, 64 में पूछा गया कि नर्मदा घाटी परियोजना में लाभान्वित निम्न में से कौन सा राज्य है, तो यह आएगा यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी ऑप्शन। बात करें 65 में आएगा यहाँ पे रासायनिक तत्व जो यूरिया खाद बनाने में काम नहीं आता है, तो 65 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि फास्फोरस नहीं आता, बाकी सारे आते हैं काम में। बात करें 66 में, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या होती है, यहाँ पे होती है यहाँ पे वोल्ट, डी ऑप्शन। उसके बाद में आता है यहाँ पे 67 क्वेश्चन में पूछा है विली विली किस प्रकार का तूफान है, तो ये आएगा उष्ण कटिबंध का तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 68 में पूछा है घास के मैदान की सवाना नाम है जो क्या है, घास का मैदान है। उसके बाद में बात करें 69 में पूछा है कि वह तंत्र जो वायु की गति अथवा तीव्रता को नापने में काम आता है, तो वो आएगा यहाँ पे एनीमोमीटर, बी ऑप्शन। बात करें 70 में, दो भिन्न बायोम के मध्य स्थित संक्रमण कहलाता है, तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन इकोटोन। उसके बाद में बात करें कितने विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। उसके बाद में बात करें 72 में पूछा किसी परिस्थिति के तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है, तो 72 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सागरीय परिस्थिति तंत्र में। उसके बाद में आएगा 73 उद्योगों की चिमनियों में निकलने वाला तो धुआं किस प्रकार का प्रदूषक है, 73 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन वायु प्रदूषण। उसके बाद में आएगा 74 भोजन श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता है, तो 74 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। उसके बाद में आएगा 75 में पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है, तो 75 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन अंटार्कटिका। बात करें 76 में मच्छर में जिम्मेदार है एक बीमारी का जो मलेरिया है, ये ऑप्शन 76 में। बात करें 77 में अल्फा आमतौर पर उगाई जाती है, तो पालतू पशुओं के लिए आती है, ये जो घास बोलते हैं ज़्यादातर इसको, घास सूखा घास। बात करें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जो घास के मैदानों को क्या कहते हैं यहाँ पे 78, ये ऑप्शन डाउन्स। उसके बाद में आता है यहाँ पे 79 में पूछा है कि कुनेन नाम के औषधि का मलेरिया में बीमारी में काम आती है, जिस पौधे से प्राप्त हो तो उसका नाम क्या है, तो 79 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सिनकोना। उसके बाद में बात करें 80 आर्कटिक क्या है, एक महासागर है, यानी कि 80 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 81 पर्यावरण मित्र उत्पादों का चिन्हित किया जाता है, तो 81 का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन इकोमार्क। उसके बाद में आता है 82 ओजोन परत पृथ्वी को किन कारणों का दुष्प्रभाव से बचाती है, तो 82 में आएगा सी ऑप्शन पराबैंगनी किरणों के कारण। बात करें 83 में पूछा है निम्न में से कौन सी विलुप्त होने वाली एक प्रजाति नहीं है, तो ये आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इन बंदर। उसके बाद में बात करें 84 निम्न में से कौन सी एक एकेडमिक प्रजाति नहीं है, तो 84 में आएगा यहाँ पे इसका गाइस आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ओके। उसके बाद में आता है 85 में पूछा है जीव समुदाय द्वारा किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो 85 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सौर ऊर्जा। उसके बाद में आता है 86 में मरुस्थलीय वनस्पति को वर्गीकृत किया जाता है, तो 86 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 0 वर्ग में। उसके बाद में आता है 87 पंजाब में कृषि उत्पादक अधिक होने का कारण क्या होता है, सिंचाई की सुविधा अधिक है, वहाँ पे नहरी सुविधा भी हैं और भी हैं। बात करें 88 में पूछा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को निवास करने वाली जो जनजाति है उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे 88 में किर्गिज। उसके बाद में आता है 89 मत्स्य पालन किस प्रकार का व्यवसाय है, तो यह आएगा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। उसके बाद में 90 में पूछा है भारत में कौन सी नदी अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक रेगिस्तान कहलाती है, तो 90 में आएगा सी ऑप्शन दामोदर। उसके बाद में आएगा यहाँ पे
91 पूछा है निम्नलिखित से कौन सा एक मानव संसाधन है, तो 91 में आएगा सी ऑप्शन, कृषि भूमि। उसके बाद में 92 पूछा विश्व के किस माध्यम में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, तो यह आएगा यहाँ पे 92 में सी ऑप्शन, एशिया। उसके बाद में 93 पूछा एस्किमो लोगों का निवास करता है, तो टुंड्रा प्रदेश में, ए ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ 94 पूछा वह नगर जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये है यहाँ पे भोपाल, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद में बात करें यहाँ पे 95 पूछा है किस नदी के डेल्टा भाग में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो 95 में जो राइट आंसर होगा ये गाइस, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा, कृष्णा गोदावरी भी है इसके अंदर और कृष्णा कावेरी नदी भी, और एक है महानदी, तो गंगा तो है नहीं इसमें, ये गलत हो गया। नर्मदा और ताप्ती भी नहीं है। कृष्णा कावेरी नदी भी आती है इसमें, कृष्णा गोदावरी नदी भी आती है गाइस इसमें, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये कंफ्यूज चल रहा है इसमें। ओके, आप बता सकते हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। बात करें 96 में निम्नलिखित से कौन सा जो एक कोयले का प्रकार नहीं है, तो 96 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन, लाइमोनाइट। उसके बाद में 97 पूछा सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो 97 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, नर्मदा। उसके बाद में बात करें 98 पूछा भारत का वो राज्य जो तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो 98 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि सारे के सारे राज्य हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो विशेषकर है ही, कर्नाटक भी साथ साथ है। तो बात करें यहाँ पे 99 क्वेश्चन पूछा निम्न से किस रासायनिक उर्वरक की सर्वाधिक खपत भारत में होती है, तो यह आएगा जैविक उर्वरकों की। बात करें 100 क्वेश्चन जो लास्ट है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित कहाँ पे है, केरल में। ओके, तो आपके कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं गाइस। और गाइस ये आरआरबी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, पर्यावरण अध्ययन का है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी छात्र आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही है, किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, किस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।